अब जो इसका जो दूसरा आयाम है, जी, क्योंकि हम उसी 0.5 फ्रंट पे अब आ जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, उसी समय ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी चल रहा था। और इसी बीच में हम जब बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता की, तो ये जो हमारा वो नक्सली वायलेंस है, जो मेरे विचार से अब लगभग 50 वर्ष से ऊपर हो गए इसको। इसकी जो जड़ की खुदाई की है, वो भी एक अभूतपूर्व सफलता है, और दोनों साथ-साथ हुए। ये बड़ा एक संयोग है, और सुखद संयोग संजय है। जी बड़े आश्चर्यचकित मैं भी हूँ। एंटी नक्सल ऑपरेशंस मैंने इतना किया है, लेकिन मैं उनके जज़्बे को सलाम करता हूँ, उनके शौर्य को सलाम करता हूँ, उनकी एक्टिविटीज़ को और उनकी जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस लेके उन्होंने जो कमर तोड़ दी चरमपंथियों की, तो हमें क्या लगता है कि जो घोषित एक नीति है कि अगले वर्ष अमुक समय में भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा, मैं समझता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि इसी वर्ष 31 दिसंबर को ही ये शुभ समाचार मिल जाए कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है और जिसकी संभावना बिल्कुल बड़ी प्रबल है। अब आपने ये देखा होगा कि हमारी वेपनरी देख लीजिए, हमारी वेपनरी स्टेट ऑफ द आर्ट, हमारा इक्विपमेंट देख लीजिए। इनके कम से कम 12,000 क्विंटल इनके खाद्य सामग्री, हजारों डेटोनेटर्स, हजारों राइफल्स, हजारों रॉकेट लॉन्चिंग मशीन्स और इस तरीके के इक्विपमेंट जो बरामद किए गए। कोई 1.25 करोड़ का जो है बासवराज, वो मतलब न्यूट्रलाइज किया गया, एक और न्यूट्रलाइज किया गया और कम से कम 30 और न्यूट्रलाइज किए गए। ये जो ऑपरेशन चला है, इसकी सक्सेस है एरिया डोमिनेशन, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, वेपनरी और इक्विपमेंट में एक जनरेशन आगे रहना। वरना मुझे वो दिन भी याद है कि जी। बस्तर के वहाँ के डीजी साहब ये कहते थे कि लगता है आप कभी जंगल में कभी गए नहीं हैं। हमने कहा नहीं, बिना अच्छा। जंगल में जा ही जो है। हाँ, ये आप कहिए कि आपकी हिम्मत नहीं है बस्तर के जंगलों में जाने की और दूसरों को अपने स्तर से का मूल्यांकन न करें। आप अगर हमें मौका दें तो बस्तर में भी आके, बिहार में तो जाके बहुत कुछ किया है, आपके यहाँ भी आकर के मैं बस्तर के जंगल में दिखा दूं कोम्बिंग ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं। एक तो ये इन लोगों की शिथिलता थी, अब उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि अब तो दिवंगत हो चुके हैं। लेकिन ऐसे ही जब नेतृत्व होगा लुंज पुंज और अय्याश किस्म का, तो उनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि अपने फोर्स को आगे से लीड करें, बुलेट को बाइट करें। लेकिन अब जब नेतृत्व परिपक्व है, इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंस आ रही है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, तो परिणाम आपके सामने है। और चरमपंथी आप ये समझ लें कि केवल चरमपंथी हैं और भारत के इस भूभाग में केवल धन की उगाही करते हैं, इतना आसान नहीं है। नक्सलियों का पूरा सहयोग और समर्थन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का और पाकिस्तान के आईएसआई का, दोनों का था। इसलिए जब आपने नक्सलियों की कमर तोड़ी, तो दरअसल आपने वहां पर जो पशुपतिनाथ से विश्वनाथ तक के ये ख्वाब देख रहे थे, पशुपतिनाथ से लेकर के जगन्नाथ तक के ख्वाब देख रहे थे, उनकी कमर तोड़ने के बाद आप ये समझिए कि उस क्षेत्र में आईएसआई और पीपल्स रिपब्लिक आर्मी, पीपल्स रेवोल्यूशनरी आर्मी की कमर भी आपने तोड़ दी है। इनका पूरा सहयोग था और इतना तो आप भी जानते होंगे, इंट्रोगेशन में जो सामग्री मिलती थी, जिस तरीके की सूचना प्राप्त होती थी, उससे यह स्पष्ट था कि दोनों का सहयोग, मटेरियल, जंगल वॉरफेयर और गुरिल्ला वॉरफेयर की पूरी जानकारी और पूरी सलाहियत और आईईडी एक्सप्लोजर्स पे कौन इनको ट्रेन करता था, ये पूरे लिटरेचर और पैम्फलेट्स इन्हीं से प्राप्त होते थे। ये तो 0.5 का ये आपने एक पार्ट लिया, लेकिन उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि 4 स्टेट्स में 14 लोग और भी गिरफ्तार हुए। ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आ रहा है। यूपी के 3 लोग हैं जो कि बनारस से और 2 जगहों से और गिरफ्तार हुए, एक कबाड़ी। तो आईएसआई ने जिन लोगों को रिक्रूट किया, और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म थोड़ी हुआ है। और दुर्भाग्य से ऐसे तथ्यों के लिए ऑपरेशन सिंदूर अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक इनकी खोद के इनको गाड़ नहीं दिया जाएगा। तब तक कोई चैन से ना बैठे, तब तक समझते कि शायद अब ऑपरेशन सिंदूर अब समाप्त हो जाएगा ना। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं होगा, ये तब तक चलेगा जब एक एक को बीन बीन करके। ये तो मैं जैसे कहता हूँ संजय जी से, किसी के पेट में दर्द हुआ, हमारे जैसे पेट में दर्द हुआ और आपने ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बाद लॉन्च किया, तो कहते पेट में दर्द हुआ तो एक टेप फॉर्म होगा। जब पेट खोला, मालूम पड़ा कि वहां तो सैकड़ों टेप फॉर्म निकल रहे हैं। पेट से ही नहीं निकल रहे हैं, लिवर से भी निकल रहे हैं, सर में से भी निकल रहे हैं, गले में से भी निकल रहे हैं। ये वही स्थिति है भारत की कि आपने खोजा था एक टेफन के लिए, तो बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो बीन बीन करके ऐसे तत्वों को नाबूद करना, उनको उनका बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देना। और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अब जैसे ज्योति मल्होत्रा के केस को अब आप ले लें,
जी। आप ये देखें कि आदमी बड़ा प्रयास करता है। अरे आपको कभी बुलाया पाकिस्तान एम्बेसी ने? मुझे तो नहीं बुलाया नेशनल डे में या नहीं, इफ्तार पार्टी मुझे में। भी नहीं। मेरे तो चैनल को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल सही, तो ये आपके लिए अलंकरण है। अगर पाकिस्तान ने आपके चैनल को ब्लॉक किया, तो मैं बधाई दूँगा आपको, बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ कि आपने देश प्रेम की एक नई मिसाल और कीर्तिमान स्थापित किया है। साधुवाद आपको और जयपुर डायलॉग्स को, बहुत-बहुत साधुवाद। लेकिन धन्यवाद अगर सर, धन्यवाद। नेशनल डे पे इनवाइट आ रहा है, इफ्तार पार्टी में आ रहा है, और इसके अलावा आप जब पाकिस्तान गई थी, वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी देख लीजिए। अभी एक किसी यूरोपियन यूट्यूबर ने कहा है, Who is this girl going around with 8 armed, fully armed Pakistani security personnel? Is Pakistan so unsafe? उसने और कली जो बची-कुची कली थी वो भी खोल दी। अभी तो ये जो एक और आईएसआई मरियम नवाज़ से ऑपरेटिव भी मिली वो। मरियम नवाज से मिली, वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, फूकेट और कहाँ-कहाँ इंडोनेशिया और बाली घूम करके आ रही हैं, वो भी 1 टू 1, और कितना पैसा मिला है, ये तो चीज़ अब निकल के आ रही है। घूमो तुम, और जगह-जगह जाके संवेदनशील स्थानों पे 3 बार पाकिस्तान तुम गईं, बांग्लादेश से तुम टच में रहीं, अब तुम वहाँ थी कि पहलगाम तुम गए, पहलगाम जाने के बाद ये घटनाक्रम हो जाता है, घटनाक्रम के बाद तुम कहते इसमें ना पाकिस्तान का दोष है, ना हिंदुस्तान का दोष है, पर्यटकों को सावधान रहना चाहिए था। सुन रहे हैं संजय जी? ऐसी हुँ, बेहुदा बात। पर्यटकों की हुँ, बहुत बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने गोली खा ली, उनको गोली नहीं खानी चाहिए थी। उनको पहलगाम नहीं जाना चाहिए था। अब ये उपदेश की भाषा बोल रही थी। ये तो हुई इतनी, इनकी स्टेटस देख लीजिए, इनकी माली हालात देख लीजिए, ये बिल्कुल चीख-चीख के एक-एक पत्रकार, और अब इनके बचाव में 1-2 चैनल सामने आ गए हैं। 1-2 यूट्यूबर्स नहीं, पचासों यूट्यूबर आ गए हैं। कहते दरअसल हिसार के एसपी ने तो कहा नहीं। हमने कहा हिसार के एसपी ने केवल ये कहा कि अब तक कोई सनसनीखेज बात नहीं आई। अब तक ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मिले। अब तक पूछताछ में कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई कि उसने कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज ऐसे, या वो ये सीधे कह दें कि हाँ, ये दस्तावेज मिले थे, इसकी फोटोकॉपी भी हम आपको दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हुँ, उन्होंने हुँ, 3 बार अब तक कहा है, और पुलिस की कम्युनिके और प्रेस विज्ञप्ति इसी प्रकार आती है। आपके यहाँ पर्चा खोला नहीं जाता है, पर्चा आउट नहीं किया जाता है, और जब 11 स्टेट्स की पुलिस फोर्सेस और सिस्टर एजेंसीज पूछताछ कर रही हैं, तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या उम्मीद कर रहे थे? जी। आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि साहब का पूरा आपका पर्चा आउट कर दिया जाएगा? कभी नहीं होगा। वो एक डाइग्रेशन और डिसेप्शन भी होता है पुलिस वर्किंग में और प्रशासन की वर्किंग में, जिससे कि ये मालूम पड़ जाए कि आप गेस न कर पाएँ कि अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे? इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगा? अब सब आप ही को बता देंगे, तो आप तो चाहते ही यही हैं कि आप जो बताएँ, उसके आधार पर जो इसके मददगार हैं। पुरी में, ये सिर्फ पुरी के मंदिर की ही इन्होंने ड्रोन फ्लाइट नहीं की थी। वहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जो लॉन्च सेंटर है, उसके बारे में भी जानकारी की इन्होंने कोशिश की थी। इससे ज़्यादा आपत्तिजनक गतिविधियाँ क्या हो सकती हैं? तो ये चाहते थे पत्रकार बंधु, और आप समझ सकते हो कि ये क्राइम जी, के ऊपर एक जी। है और एक कोई और है। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा है कि कवर फायर ज्योति को दे रहे हैं, और ज्योति को कवर फायर देने का तात्पर्य यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके तार इन तक भी पहुँच जाएँ।